हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने 1 to 9th पढ़ा है तो उसमें बहुत सारा चीज पढ़ा है मैथ्स में, लेकिन ये एपी के बारे आपने नहीं पढ़ा है, तो ये एकदम बिल्कुल नया है। तो आप लोग एकदम इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपके मैथ्स में एक होता है ब्रांच एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर में आता है सीक्वेंट एंड सीरीज। देखिए मैथ्स में एक ब्रांच होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर में आता है एक सीक्वेंट एंड सीरीज, और ये सीक्वेंट एंड सीरीज के अंदर में 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट है ये एपी। देखिए एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्या होता है, सेकंड चैप्टर होता है क्या, जीपी। ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एचपी लिखते हैं। तो बच्चों हमको 10th क्लास में सिर्फ ये एपी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर फिर आप 11th में जाओगे, 10th पास आउट करके 11th में जाओगे, अगर 11th में मैथ्स आपने लिया तो आपको एपी और जीपी दोनों पढ़ना पड़ेगा, एचपी नहीं है। ये मत सोचना है कि 12th क्लास में एचपी है, 12th क्लास में एचपी नहीं है। 11th क्लास में एपी और जीपी दोनों है, और 10th में सिर्फ आपके पास एपी पढ़ना है। तो सोचो ये कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, और 11th में अगर आपने मैथ्स लिया तो 11th में एपी और जीपी दोनों पढ़ना है। तो बच्चों इस लेक्चर में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पूरा ये लेक्चर सिर्फ नहीं, पूरा लेक्चर एपी का जितना लेक्चर बनेगा आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एपी अच्छे से सीखिए। आपको 11th क्लास में मैं वादा करता हूं एपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नहीं है बस ये चैप्टर का नाम आपको मैं बताया। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सीरीज क्या होता है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ सीरीज लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या सीरीज है। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1 करेंगे। उससे पहले मैं कोई बेसिक नॉलेज आपको देता हूं थोड़ा सा एपी के बारे में, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं कुछ सीरीज लिखता हूं, जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। ये क्या है, एक सीरीज है। और देखता हूं मैं 5, 10, 15, 20, 25, ये भी क्या है, एक सीरीज है। सीरीज क्या होता है, बहुत सारे नंबर लाइन से दिए रहेंगे कॉमा कॉमा करके, ये सब क्या है, सीरीज है। और देखिए 3, 5, 8, 12, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। ये मत सोचना बच्चों कि यहां पे मैं 2, 4, 5 नंबर दिया हूं, यहां पे 5 तो यहां पर 6 हो गया। ये कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4, 5 नंबर दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे 5, 10, 20, 25, 30, ये सब क्या है, ये एक सीरीज है। क्या है ये, सीरीज। ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, और ये अलग सीरीज है। सब अलग अलग सीरीज है। ठीक है बच्चों, ये मत सोचना कि पूरा एक ही सीरीज है, सब अलग। चलिए मैं कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा। हो सकता है बचपन में आप थोड़ा सा, बचपन क्या 9th 8th क्लास में थोड़ा सा आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो आप सोचोगे कि 5 प्लस हो रहा है 10, फिर 5 प्लस हो रहा है 15, फिर 5 प्लस हो रहा है 20, फिर
5 प्लस होगा 25 और फिर क्या होगा 5 प्लस होगा 30। हाँ बच्चों यही है, यही बस अपन को यहां पे करना है, बस यही करना है। और हो सकता है देखिए 2 4 6 आगे क्या होगा, तो आप क्या करोगे यहां पर 8 और यहां 10। बस बच्चों ये आपको समझ में आ गया, बस वैसा ही अपन को करना है, बस जगह छोड़ देगा बीच बीच में कहीं पे, आपको उसको फिल करना है। तो ये देखिए बच्चों ये आपके पास सीरीज लिखा हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी सीरीज एपी होते हैं, क्या सभी सीरीज एपी होते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं क्या बोला, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या सभी सीरीज एपी होते हैं। तो देखिए ये मैं पहला सीरीज लिखा हूं, सेकेंड लिखा हूं, थर्ड लिखा हूं, ये फोर्थ लिखा हूं, तो क्या ये चारों के चारों सीरीज एपी होते हैं क्या एपी। तो ऐसे हम नहीं बता सकते, मैं आपको अभी एपी के बारे में नहीं बताया हूं, बस मैं आपको यहां पे सीरीज के बारे में बताया हूं। तो सुनिए, एपी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ कंडीशन होता है। उस अगर कंडीशन को ये फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको अपन एपी कहेंगे। तो ये एपी जानने से पहले कुछ और बेसिक टर्म हम देख लेते हैं। देखो कोई भी सीरीज हो, जैसे ये सीरीज हो, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, कोई भी सीरीज हो, ये पहला जहां से स्टार्ट हो गया, और ऐसा कुछ कॉमन नंबर नहीं है कि 2 से स्टार्ट होगा तो हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगा नंबर, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों आप लोग कभी सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी किए होंगे, तो वहां पे इस टाइप से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है कि आप इस टाइप से क्वेश्चन आपने पहले देख चुका होगा, ठीक है। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहला जो भी नंबर होता है उसको अपन फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। दूसरा जो है उसको बोलते हैं अपन सेकेंड टर्म, थर्ड जो है उसको अपन थर्ड टर्म, फोर्थ जो है उसको फोर्थ टर्म, ये 5वें नंबर पे आया तो इसको फिफ्थ टर्म, और छठे नंबर पे आया उसको अपन सिक्स्थ टर्म कहेंगे। तो देखो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ होगा क्या, रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ होगा क्या। मैं तो आपको बोल दिया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे बोल दिया। तो हम लोग ना रिप्रेजेंट भी इसको करते हैं। फर्स्ट टर्म को अपन A1 से या सिर्फ A से, A1 कहो या A सिर्फ कहो, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एपी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सीरीज होता है उसके पहले नंबर को अपन फर्स्ट टर्म कहते हैं। मैं पूछूंगा फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे, तो 5 है। सेकंड वालों को मैं क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। थर्ड वाला क्या होगा, A3, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से, और सिक्स्थ टर्म को A6 से, और ऐसे ही करते करते 7th 8 9 10 11 12 13 14 16 100 nth टर्म, तो उसको आप क्या करोगे, AN से करोगे। ऐसे गिनते 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 कहां चले जाएंगे, n नंबर पे चले जाएंगे, nth टर्म। तो nth टर्म को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AN से। बच्चों क्या आप लोग को यह समझ आया क्या, फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को, जितना नंबर रहेगा उतने से हम A करके बस उस नंबर लगा देंगे। ये n टर्म है इसीलिए इसको अपन AN से करते हैं, कोई दिक्कत यहां पे बच्चों। तो चलिए अब हम यहां पे देखते हैं कि कौन सा AP है, कौन सा AP नहीं है। तो देखिए मैं यहां पे 4 सीरीज लिखा हूं, चारों सीरीज में से अपन को देखना है कि कौन सा AP है, कौन सा AP नहीं है। तो देखते हैं पहला, तो याद रखना एक कंडीशन है यहां पे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यानी ये AP है और नहीं तो नहीं है। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म,
और ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है फिफ्थ टर्म। तो दो टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 है। 2 के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना गैप है, 2 का गैप है, 2 हो गया। फिर यहां से A2 से A3 के बीच में कितना गैप है, ये भी 2 है। A3 और A4 के बीच में कितना गैप है, ये भी 2 है। फिर यहां भी 2 है। सब जगह कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या हो गया, डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन हो गया। अगर डिफरेंस कॉमन हो गया सेम सेम, तो ये वाला क्या हो गया, AP हो गया, AP सीरीज हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, कभी भी आपके पास दिया रहेगा कुछ सीरीज, उसको चेक करना है कि AP है या नहीं, तो बस एक ही कंडीशन आपको चेक करना है, सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों टर्म के बीच में सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, सेम। अब चेक करो क्या ये AP है क्या। तो देखो 5 से 10, 5 से 10 कितना का गैप, 5 का। 10 से 15 फिर 5, 15 से 20 फिर 5, 20 से 25 फिर 5। सब जगह कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो ये क्या हो गया, AP हो गया। और ये गैप कुछ भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम डिफरेंस होना चाहिए, तभी उसको अपन AP कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो चलो अब देखते हैं थर्ड वाला, क्या ये AP है या नहीं है। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बच्चों 3 से 5 कितना बढ़ा, 2 गैप है। 5 से 8 3। अब यहीं पे दोनों नहीं मिल रहा है, तो ये AP कहां से होगा, ये AP नहीं है। वैसे भी चेक कर लो, 8 से 12 कितना गैप, 4। 12 से 15 कितना गैप, 3। 15 से 20 कितना गैप, 5। तो क्या ये सेम डिफरेंस है, क्या नहीं है सेम डिफरेंस, तो इसको अपन AP नहीं कहेंगे। हमेशा याद रखो सेम डिफरेंस होना चाहिए, तभी उसको AP कहेंगे, वरना AP से बाहर फेंक देंगे उसको, AP उसको नहीं कहेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये देखिए 5 से 10 कितना, 5। 10 से 20 कितना गैप, 10। फिर ये 5, फिर ये 5। तो क्या ये AP है, देखिए यहां पर 5 गैप, फिर यहां 10 हो गया, फिर 5, तो ये भी AP नहीं है। तो समझ आया बच्चों AP कैसे होता है। AP अपन किसको कहते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए 10, ये देखिए 5, ये देखिए 0, ये देखिए -5, ये देखिए -10। क्या ये AP है या नहीं है। तो देखो ये दोनों के बीच में कितना गैप, 5 का गैप। ये दोनों के बीच में कितना, 5 का गैप। ये दोनों के बीच में भी कितना गैप, 5 गैप। ये दोनों के बीच में भी कितना गैप, 5 गैप। तो क्या हुआ, सेम हो गया। तो इसको क्या कहेंगे अपन, AP कहेंगे। अभी और मैं समझाऊंगा, बस अभी मैं क्या किया, आपको बस समझा रहा था कि AP है या नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हम लोग ये डिफरेंस जो होता है ना, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, ये दोनों को बीच में क्या करेंगे, ये A2 है, A2, ये क्या है A1, तो हम हमेशा A2 माइनस A1 करके देखते हैं, इक्वल टू A3 माइनस A2 करके देखते हैं, इक्वल टू A4 माइनस A3 देखते हैं, इक्वल टू A5 माइनस A4 करके देखते हैं, और सब सेम आना चाहिए, उसी को अपन AP कहते हैं। देखो बच्चों,
कोई भी एक टर्म ले लो, उसके जस्ट पहले वाले को माइनस करते हैं, उसी को अपन कॉमन डिफरेंस करते हैं। अब देखो मैं बताऊंगा और भी अच्छे से, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और अपन आगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास कुछ एपी लिख रहा हूं, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ये क्या है? एपी सीरीज है। ये क्या है? एपी है। मैं पहले से बोल दिया कि ये एपी है। आप भी चेक कर लीजिए, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। सब में सेम गैप है, 5 का गैप है, 5 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो गया? ये एपी हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको पता है क्या, फर्स्ट टर्म को अपन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। देखो जो जो मैं अभी लिख रहा हूं वो क्वेश्चन बनाने में काम आता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट टर्म को अपन लिखते हैं ए से, तो यहां पर ए कितना है? 5 है। फर्स्ट टर्म 5 है। अब सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2। A2 कितना है? 10 है। और A3 कितना है? 15 है। A4 कितना है? 20 है। और A5 कितना है? 25 है बच्चों। अब ये समझ में आ गया? तो देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी करते 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 आगे आगे करते करते क्या हो जाएगा? एन टर्म। ये क्या होता है? इसी को अपन कहते हैं एनेथ टर्म। क्या कहते हैं? एनेथ टर्म। एनेथ टर्म को अपन ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। चलिए तो आपको पता चल गया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं। ये फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड होता है एक ठो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस वही होता है सबके बीच में कितना गैप है, सबके बीच में कितना गैप है। ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। सब ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। सब सेम होना चाहिए तो AP हो गया। कॉमन डिफरेंस जब निकालना रहे, फाइंड आउट करना रहे, तो आप किसी को पकड़ रहा है, इसको पकड़ोगे तो बस इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना और इसमें से इसको माइनस कर देना। वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी कर लेते हैं। यहां पर D इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई सा भी ले लो। 15 में ले लिया तो 15 में से मैं 10 को माइनस करूंगा, जस्ट पहले वाला। कोई भी आप टर्म को लीजिए, उसके जस्ट पहले वाले को क्या करना है? माइनस करना है। फर्स्ट वाला मत ले लेना, फर्स्ट वाले के पहले कोई नंबर ही नहीं है तो उसको कैसे लोगे? तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये हम कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो याद हो गया, फर्स्ट टर्म ए से लिखते हैं, पहला वाला नंबर। एक होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सबके बीच में कितना गैप है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कि आपको A2 निकालना है, फर्स्ट टर्म आपके पास पता है, A2 निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? देखिए तो A प्लस डी कर सकते हैं क्या? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब थर्ड टर्म निकालना होगा तो A प्लस 2 बार D ऐड करोगे, 2D, 5 प्लस 2 इंटू 5 कितना होगा? 10, 5, 15। A4 निकालना है तो A प्लस कितना? 3D करेंगे, D को 3 बार ऐड करेंगे। समझ आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई करके। देखो यहां A था,
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में जाना है तो डी प्लस करना पड़ेगा, फिर ये जाना है तो एक बार डी, दो बार डी, फिर यहां जाना है तो एक बार डी, दो बार डी, तीन बार डी, फिर यहां जाना है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डी प्लस करोगे तब जाकर फिफ्थ टर्म निकलेगा। समझ आया? तो चलो 3D, 5 टर्म निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 3 इंटू 5 कितना होगा 25, 3 बार में 15 और 5 20। इसको कैसे करेंगे, 5 प्लस 4 इंटू 5 20 और ये 5 कितना 25। तो ये समझ में आ गया बच्चों, जो भी नंबर निकालना रहेगा a प्लस a कम d लेना है। देखो a है, अब a को भी कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 0d लिख सकते हैं क्या। तो देखो a है a प्लस 0d, सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस 1d, थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d। समझ में आ रहा है? और ऐसे करते 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 हमको अगर n निकालना है, nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो देखो कोई भी एपी आपके पास दिया रहेगा तो दो चीज आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहला फर्स्ट टर्म, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, और n का वैल्यू आपको दिया रहेगा कि उसका 50 टर्म निकालो, 10 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो। तो उसमें से क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस जैसे मान लीजिए कि पहला टर्म 5, सेकेंड टर्म 10, 15, 20, 30, 25, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म कोई कहेगा तो 5 प्लस कर दोगे 30 हो जाएगा, सेवेंथ टर्म कहेगा तो 5 प्लस, और मैं ऐसी कह दूं आपको कि इसी एपी का मेरे को 50वां टर्म निकालो। 50 नंबर पे कौन सा है, 50 नहीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो 50वें जगह पे कौन सा नंबर होगा, 50वें जगह पे 50th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम यहां पर और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अभी हमने देखा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, और nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो an उसी को हम लोग लास्ट टर्म, जिसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी भी बोलेगा लास्ट टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, 25 टर्म निकालो, कितना भी नंबर का टर्म बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, एक फॉर्मूला हो गया, और सेकंड पूछता है आपके पास में सम ऑफ nth टर्म। अब सम पूछ देगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एपी दिया हुआ है, कितना टर्म, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलेगा कि ये एपी का 7th टर्म तक सम निकालो। सम यानी सबको जोड़ना है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35, इसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। तो ये 7th टर्म तक सम करना था। अब बोल देगा कि 10 टर्म तक सम करो, बोल देगा 50th टर्म तक सम करो, n टर्म तक सम करो, nth टर्म तक सम करो। तो कैसे करोगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म। सबसे फर्स्ट, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तब क्या होगा, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है,
बस बोलेगा कि ये एपी है, इसको 50th टर्म तक ऐड करो, 50th टर्म, 50वां टर्म तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50वें नंबर पे क्या होगा सबको ऐड करना है। तो बस फॉर्मूला ये होता है, एस एन होता है, जो भी नंबर ऑफ टर्म रहेगा, मान लो 10 टर्म कहेगा, 20 टर्म कहेगा, 50 टर्म करेगा, तो वहां पे S50 S10 लिख देना है। फिर उसके बाद n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म है। क्या है ये, सम ऑफ nth टर्म। ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब लास्ट टर्म नहीं पता होगा, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है, लास्ट टर्म हमको पता रहता है, तब सम ऑफ nth टर्म हमन को फाइंड आउट करना रहता है। तो उसका फॉर्मूला होता है Sn n/2 a प्लस l, l कहो या उसी को an भी कहते हैं, देखो l या इसी को an भी कहते हैं। ये फॉर्मूला आपका सेकेंड। बस यही 3 फॉर्मूला पूरा एपी में अपन को यूज करना है, बस यही 3 फॉर्मूला। एक पूछेगा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल टू l a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, बोलेगा 10 टर्म 50 टर्म ऐसे बोलेगा, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, जस्ट मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। सेम टू सेम यहां पर n मतलब n/2 का मतलब नंबर ऑफ टर्म, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, पहला नंबर जो रहेगा, n-1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां पर Sn, s क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, उसी को an भी कहते हैं। तो बच्चों जितना मैं अभी बताया बस यही एपी में यूज होगा, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होने वाला।